हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेल रहे हैं BGMI इन Realme X7 Max जो कि A.22 अपडेट में है। और यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। स्मूथ पे एक्सट्रीम खेल रहे हैं और 90 FPS अगर करते हैं तो 70 FPS पे चलता है, लेकिन वाइल रिकॉर्डिंग ये 70 FPS पे नहीं चलता, ये 60 FPS पे ही स्टक रहता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम ये 60 से ऊपर नहीं जाता, इसलिए मैं 60 FPS पे ही खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे एज़ कम्पेयर टू Realme 3.0 जितनी भी गेमिंग मैंने करी, वीडियोस मैंने डाली, उसके कंपैरिजन में अभी का जो गेम प्ले है 60 FPS में काफ़ी स्मूथ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme 3.0। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था उसके पीछे। थोड़ा सा स्टटर वगैरह देखने को मिल रहा था, हल्का फुल्का नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ही स्टटर मिल रहा हो, लेकिन जो ग्राफिक्स की क्वालिटी आप अभी देखोगे उससे थोड़ी सी माइन्यूट कम थी इन Realme 3.0। और रही बात बैटरी बैकअप की, तो A.21 से अगर आप कंपेयर करो A.22 को, तो सिमिलर बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप A.21 यूज़ कर रहे हो तो A.22 अपडेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर आप A.19 या उससे पहले के वर्जन्स यूज़ कर रहे हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अपडेट करो, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर लगती थी। और अभी के कंपैरिजन में A.22 के कंपैरिजन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, लाइक BGMI 90 FPS चलता है A.19 में, वो चीज़। तो यहाँ पे ओवरऑल हम कहेंगे तो ठीक ठाक अपडेट है। अब पता नहीं कब Realme 3.0 अपडेट आने वाली है, उसी का वेट हो रहा है स्टेबल वर्जन का। और अभी एक C03 C04 अपडेट भी आ चुकी है शायद। वहाँ पे थोड़े बहुत बैटरी इम्प्रूवमेंट वगैरह बग्स फिक्स किए हैं। पता नहीं रैम मैनेजमेंट कैसी है अभी उसकी, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं तो अब उसको अपडेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 1 महीने तक मैंने यूज़ कर लिया ऑलरेडी उसको, Realme 3.0 को। मुझे अच्छा नहीं लगा वो, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ नहीं था। और ऊपर से फ़ोन अगर आप यूज़ अच्छे से ना कर पाओ तो फिर फ़ोन इतना, मतलब 20-25 हज़ार का फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा। तो मैं अब अर्ली एक्सेस वर्जन में अपडेट नहीं करूँगा। आप लोगों के लिए मैंने कर दिया था एक बार, लेकिन अब नहीं करूँगा। जब स्टेबल वर्जन आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। अभी तो मैं A.22 से खुश हूँ एज़ कम्पेरिजन टू Realme 3.0। और बैटरी की वीडियो आज आ जाएगी पक्का, क्योंकि यार बैटरी में क्या होता है ना, अभी पूरा का पूरा डिस्चार्ज करके रिकैलिब्रेट करनी पड़ी मुझे बैटरी, क्योंकि बैकअप बहुत ही गंदा मिल रहा था 3-3.5 घंटे का। तो पूरा रिकैलिब्रेट किया मैंने बैटरी को, उसके बाद मैं अब उसका वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह वो सारे ले रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो और अभी 1-2 दिन से फिर से काम ज़्यादा हो गया था, तो मैं बिज़ी ज़्यादा हो गया था, इस वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यार आप लोग के लिए कि मैं वीडियोस बना सकूँ, लेकिन जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि मेरे को अपनी जॉब भी देखनी पड़ती है इस वजह से। बाकी मैं फुल टाइम यूट्यूबर होता तो मेरे को कोई कुछ नहीं जाता 5-10 वीडियो डेली बनाने का, लेकिन मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, इस वजह से मुझे जॉब भी देखनी पड़ती है और साथ साथ यूट्यूब भी मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन सॉरी फॉर दैट, आई विल फोकस मोर, मतलब जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं यही करूँगा अब। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख सकते हो गेम प्ले भी मुझे कहीं हद तक स्मूथ लगता है इसमें, मतलब A.22 में जो भी, मतलब ऐसे जो कैमरा एंगल्स मूव हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, और लगता है कि हाँ यार आप 60 FPS की गेमिंग कर रहे हो। बाकी Realme 3.0 में कहीं ना कहीं कमी सी लगती है, पता नहीं क्यों मुझे लगता था, ऐसा फील होता था। आप लोग अगर स्विच करके वापस आए हो Realme 3.0 से 2.0 पे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसे ही फील होता है, क्योंकि मुझे तो होता है यार ये ऐसा फील कि कुछ ना कुछ तो कमी है Realme 3.0 में, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो स्टेबल वर्जन्स हैं उनके कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी मिल नहीं रही है। हाँ, स्कोर्स अच्छे मिलते हैं, पता नहीं क्यों स्कोर्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, उसमें 7 लाख के Antutu स्कोर्स मिलते हैं, और गीक बेंच भी अच्छा मिलता है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की बात आ जाती है ना, तब कुछ खासा अच्छा दिखता नहीं है जितना हमें स्टेबल वर्जन Realme 2.0 में अभी दिख रहा है। तो जैसे कि Realme वालों का कहना है कि वो फरवरी तक वो दे देंगे स्टेबल वर्जन Realme 3.0 का, तब तक हमें वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और हम मतलब मैं जो अपने चैनल पे Realme X7 Max की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मैं इस डिवाइस को छोड़ने नहीं वाला हूँ। मेरा प्राइमरी डिवाइस है, मैं आपको बता दूँ। तो आगे जाके जो भी होता है ना, हम साथ में जाके हैंडल करेंगे इसको। अगर आप चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप की और इंस्टाग्राम की, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आप जैसे बहुत सारे यूज़र्स ज्वाइन हैं ऑलरेडी, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो हम उसका हल निकाल देते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो ग्राफिक्स तो भाई अच्छी चल रही हैं, स्मूथ पे तो वैसे भी अच्छी चलती है। और मेरी टीम हमेशा की तरह सपाट हो चुकी है। मैं हमेशा अपनी टीम से अलग ही उतरता हूँ, इसलिए क्योंकि पता है यार ये टीम वाले ऐसे ही होते हैं, ज़रा में निपटा देते हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो है जो आ रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रही है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है। अब मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा वो शूट कर देगा, इसलिए मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। तो वेट करते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे अभी सर्कल भी नहीं आया तो कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैमरा एंगल मूवमेंट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है यहाँ पे, और ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही हैं मुझे यहाँ पे 8.22 में। और चार्जिंग की बात करूँ तो चार्जिंग इसका 1 घंटे के अंदर हो जाता है, 40-50 मिनट्स में। 40 मिनट्स में तो नहीं होता, 50-55 मिनट्स में ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है 0 to 100। मैंने करके भी देखा इसको। तो चार्जिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है और कनेक्टिविटी में भी कोई इशू नहीं है, वाईफाई वगैरह सब मस्त चल रहा है। उसकी भी वीडियोस आ जाएंगी, नेटवर्क टेस्ट वगैरह की वीडियोस आज या कल में आ जाएंगी। और BGMI तो मैं खेल ही रहा हूँ, आप कहो तो मैं उसको डायरेक्ट मतलब दूसरे कैमरा से रिकॉर्ड करके भी दिखा दूँगा आपको कि कैसी परफॉर्मेंस है। बाकी सही गेम चल रहे हैं, सही परफॉर्मेंस मिल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। कॉलिंग वॉलिंग भी मस्त चल रही है। स्टेबल अपडेट का यही फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा बग्स देखने को नहीं मिलते एज़ कम्पेयर टू अर्ली एक्सेस और जो डेवलपिंग स्टेज में होती हैं ना जो अपडेट्स, उनमें बहुत सारे बग्स होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि ये बग है, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने भी नहीं दिया, तो फील नहीं होता। लेकिन जब आप एक स्टेबल वर्जन को यूज़ करते हो तब आपको फील होता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम थी। जैसे कि मैं बताऊं कि गेम्स जो थे वो क्लोज़ हो रहे थे, रैम मैनेजमेंट पुअर था, वेरी पुअर था। मतलब कि आपकी जो रैम में जो ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रही थी, और बहुत ऐसी छोटी छोटी ट्विक्स थी जो मिसिंग थी। तो एज़ कम्पेयर टू Realme 3.2 स्टेबल वर्जन, आप अगर प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हो स्टेबल वर्जन ही यूज़ करो। और रही बात रोम वगैरह फ्लैश करने की, तो मैं नहीं कहूँगा यार, आप जब तक इस फ़ोन की वारंटी के अंदर हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको रोम वगैरह फ्लैश करो, क्योंकि यार वारंटी वॉइड हो जाएगी। फिर आगे जाके अगर आपकी स्क्रीन अगर डिस्प्ले या कुछ भी एरर आता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, या फिर कोई भी आपको खर्चा आता है फ़ोन से, मतलब कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है, तो फिर यार आपको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे, पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते कि आप सोचो कि हाँ यार कोई बात नहीं मेरा फ़ोन वारंटी में, तो वारंटी वॉइड हो जाएगी तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप कस्टम रोम इंस्टॉल करो या फिर इसको फ्लैश वगैरह करो, बूट लोडर वगैरह अनलॉक करो। जब तक आपका फ़ोन वारंटी में है ना तब तक बिल्कुल मस्त चलने दो। वारंटी एक बार ख़त्म हो जाए 1 साल की, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि यू आर फ्री टू डू सो। और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि वारंटी तो ऑलरेडी जा चुकी है। फिर आपके फ़ोन में अब जो भी होता है वो आप ही ज़िम्मेदार होगे उस चीज़ के। लेकिन अभी आपको एक चीज़ मिल रही है कंपनी के थ्रू, तो आप क्यों उसको वेस्ट करोगे फालतू में फ़ोन को फ्लैश वगैरह करके। और कभी कभी बूट लूप वगैरह के एरर्स भी आ जाते हैं, तो फिर आप कस्टमर केयर पे जाते हो तो वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। मेरे को पता है, मेरा एक्सपीरियंस भी वैसे ही गया है कि आप जाके बोलोगे ना कि कस्टमर केयर से, जो सर्विस सेंटर पे लोग बैठे रहते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो लोग इतने एडवांस नहीं होते, उन लोग को बस बेसिक चीज़ें पता होती हैं। तो अगर आप बोलोगे आपका बूट लोडर अटक गया, वो एक ही चीज़ बोलेंगे, मेरे को पता है ना, लिखा हुआ है उनके उसमें चार्ज शीट में कि वो यही बोलते हैं कि आपका मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। बूट लोडर अगर अटक जाए, मतलब बूट लूप में फंस जाए, तो कहते हैं मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, जबकि वो एक सॉफ्टवेयर फॉर्मेट करके वो सही हो सकता है। तो क्या बोलूँ मैं अब उसमें भी, इसलिए मैं बोलता हूँ यार कस्टम रोम वगैरह अभी इंस्टॉल मत करो। Realme वाले अपडेट दे ही रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं। Realme 12 आपको, मतलब 12 Android 12 आपको मिलने ही वाला है, तो क्यों आप उस चीज़ के पीछे आप इतना मतलब कस्टम रोम वगैरह डालोगे। अगर ये MI का फ़ोन होता तो मैं 100% सजेस्ट करता कि आप कस्टम रोम डाल लो, क्योंकि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स थी उसके UI में कि आपको डालनी पड़ती। जैसे Note 10 के जो यूज़र्स थे उनको मैंने बोला था पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में कि अगर आप MIUI को पसंद नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कस्टम रोम डाल सकते हो।
क्योंकि वो UI ही इतना ख़राब था। मुझे Realme 2.0 या 3.0 इतना ख़राब नहीं दिखता जितना मी UI था ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे, क्योंकि वो बहुत हैवी UI है। मतलब कि उतनी परफॉर्मेंस होती नहीं उनके फ़ोन्स में, मिड रेंज या लोअर एंड फ़ोन्स में, लेकिन वो उतना बड़ा UI डाल देते हैं जिसकी वजह से लैगिंग और सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ भी हो जाते हैं, कॉल लैग हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर वैसे इश्यूज़ हो रहे होते हैं मेरे को, तो मैं खुद आपको सजेस्ट कर देता कि यार ये वाली कस्टम रोम फ्लैश कर लो। लेकिन मुझे कुछ ऐसे इश्यूज़ फेस नहीं हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि आप फालतू के प्रॉब्लम्स में पढ़ो और कस्टम रोम की झंझटों में पढ़ो और ये सब इंस्टॉल करो। आप आराम से वेट करो, और ऐसे अपडेट्स के लिए आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट्स आपको मिलनी है। एंड्रॉयड 12 तो आपको मिल के ही रहेगा और स्टेबल वर्जन ही मिलेगा, तो उसका आप आराम से वेट करो और 1-2 महीने के अंदर आपको स्टेबल वर्जन आपके फ़ोन में मिल जाएगा एंड्रॉयड 12 का। अर्ली एक्सेस मत करना, बहुत मतलब यूज़र एक्सपीरियंस से कम ही हुआ है मेरा। बहुत क्या बोलूँ मैं, उसको वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे मुंह में, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप मत करना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप प्राइमरी डिवाइस मेरी तरह यूज़ करते हो इसको प्राइमरी डिवाइस की तरह, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस ही स्टेबल वर्जन्स पे, या फिर आप अगर 8.19 पे हो तो मतलब आप बहुत अच्छी चीज़ करके रखे हो कि आपने अपडेट नहीं करा 8.19 से। मुझे वो वाला वर्जन बहुत ही पसंद था। थोड़े टाइम तक मैं देखता हूँ, वरना मैं सर्विस सेंटर जाके मैं खुद भी 8.19 पे अब डाउनग्रेड करके आऊँगा इसको, क्योंकि मुझे भी वही वाला वर्जन पसंद था। बैटरी बैकअप भी सही थी, और मेन बात BGMI जो था वो 90 FPS पे हमें देखने को मिलता था। बाकी किसी वर्जन पे हमें देखने को नहीं मिला, 8.19 पे ही मिला था। 8.20 पे मुझे लगा था मिलेगा, लेकिन उन्होंने तब से ही डाउनग्रेड कर दिया और अभी तक अपग्रेड नहीं किया उसको, और वो नहीं भी करेंगे, क्योंकि उनका कहना ये है कि फ़ोन ओवरहीट होते हैं 90 FPS पे, इसलिए हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे, हम 70 पे ही स्टक रखेंगे। तो ये उनका कहना है Realme वालों का, जैसे कि पहले की वीडियोज़ में भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप या तो जो वर्जन पे हो, 8.15 हो, 19 हो, या फिर कोई सा भी वर्जन हो, आप उसी पे टिके रहो। और या फिर आप अगर 8.21 पे हो तो आप नॉर्मली अपडेट कर सकते हो 8.22 पे, आपको कुछ भी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। और बैटरी भी सेम है, जैसे कि मैंने बताया, अभी आफ्टर रिकैलिब्रेशन बैटरी अच्छा बैकअप दे रही है 5 से 6 घंटे का। मतलब अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस फ़ोन के लिए इतना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप Realme 3.2 यूज़ करते हो 3 से 4 घंटे से, तो बहुत ही अच्छा है 5 से 6 घंटा। तो यही बोलूँगा मैं आप लोगों से कि आप इसको अपडेट तब ही करो जब आप इन वर्जन्स पे चल रहे हो, 8.20 के ऊपर चल रहे हो, तो आप अपडेट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन अगर आप पुराने वर्जन्स पे हो 8.19 या उससे नीचे, तो आप अपडेट मत करो, क्योंकि वो वर्जन्स अच्छे थे मेरे हिसाब से तो। और रही बात सिक्योरिटी पैच वगैरह की, तो वो ठीक है, वो बात मानी, लेकिन आप थर्ड पार्टी वगैरह ऐप्स यूज़ मत करना, मोडेड ऐप वगैरह यूज़ मत करना। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मोडेड ऐप से क्या होता है ना, अगर आप सिक्योरिटी पैच अपडेट नहीं कर रहे हो और आप मोडेड ऐप यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है, मतलब इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं बोलूँगा 100% आपके फ़ोन्स में वायरसेस मैलवेयर वगैरह आएंगे, लेकिन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके फ़ोन में वो चीज़ आ सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी मॉडेड ऐप यूज़ मत करो। बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे आपके पैसे बचा देंगे, लेकिन अभी होता क्या है ना, एक्चुअली मैं बताऊँ, आजकल हर एक चीज़ UPI से लिंक हो चुकी है। आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन में कौन सा एडवेयर, स्पाईवेयर वगैरह इंस्टॉल हो इन मोडेड ऐप के थ्रू, क्योंकि वो सिस्टम ऐप के अंदर चले जाते हैं। मतलब जहाँ आपकी सिस्टम ऐप्स हिडन होती हैं ना, वहीं पे इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप इंस्टॉल कर रहे होते हो वो नॉर्मल ऐप, मोडेड ऐप जो भी होती है। बेसिकली जो पेड ऐप्स होती हैं उनकी मोडेड ऐप्स क्रैक्ड वर्जन वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो पहले के टाइम में क्या था ना, कि आपका जो बैंकिंग वगैरह था वो अलग था, आपको फ़ोन से इतना कुछ बैंकिंग का काम नहीं था। मतलब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2012 से 16 तक के बीच में, तब इतना बैंकिंग का काम नहीं था। लेकिन जब से ये UPI वगैरह आया है और आप मतलब डिजिटल पेमेंट के थ्रू हम बढ़ रहे हैं आगे, तो यार आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सिक्योर रखो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके बैंक में भले ही कम पैसे हों, आपके बैंक में भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी रिस्क पे है तो आप वो चीज़ ना करो तो ही बेहतर है। क्योंकि आपको नहीं पता यार इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, और उतनी पॉपुलेशन के बीच में अगर आप उन 10%, उन 2% में भी हो,
जिनके साथ ये स्कैम वगैरह हो रहा है, तो आप क्या फ़ील करोगे? आप नहीं सोच सकते वो चीज़। आपके साथ कुछ स्कैम हो गया, आपके पैसे उड़ गए, तो आप सोच सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली आपको सेफ साइड चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब डिजिटल एज है और फ़ोन ही आपकी एक तरीके से तिजोरी है। तो आप उस तिजोरी के अंदर ऐसे अनजान स्पाईवेयर्स और एडवेयर्स को आने मत दो। और अगर आप मतलब आपका जैसे मेरा ये प्राइमरी फ़ोन है और इसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, कंपनी से रिलेटेड, मेरी जॉब से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो मैं इसमें कोई भी मोडेड ऐप यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मली जाके पे कर देता हूँ, क्योंकि पे करना इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आपको एक तो पहली बात सिक्योरिटी मिल जाती है गूगल की तरफ से, और दूसरी तरफ से कि आपको कोई भी रिस्क नहीं होता कि आपने कुछ भी और एक्स्ट्रा डाउनलोड किया है जिसकी वजह से आपके डेटा को ब्रीच हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि मोडेड ऐप वगैरह यूज़ मत करो, और अगर यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली अपनी बैंकिंग, यूपीआई, पेमेंट ऐप्स किसी और फ़ोन में रख लो, अपने पुराने फ़ोन में रख लो, इसमें मत रखो अगर आप इसमें यूज़ कर रहे हो तो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपके साथ ये होना पॉसिबिलिटी 100% है, लेकिन आप एक रिस्क जोन में एंटर कर देते हो मोडेड ऐप डाउनलोड करके। तो सेफ साइड रहने की ज़रूरत है, मैं यही बोलूँगा। मेरा काम है आपको वार्न करना, आपकी मर्ज़ी, आपको डाउनलोड करना है, आपका फ़ोन है, आपका पैसा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं अपने चैनल पे ना पैसे मांगता हूँ, ना फिर ऐसी कोई ऐप को प्रमोट करता हूँ जो आपसे पैसे लूट ले। बेसिकली मैं तो बस यही चाहता हूँ कि यार आप लोग जो भी मेरे चैनल को देखते हो वो मेरी फैमिली की तरह हो, तो मैं एक बड़े भाई की तरह आपको एक वो दे देता हूँ कि यार हाँ ठीक है, ये करना सही है, ये करना गलत है, फिर चॉइस आपके हाथ में होती है कि आपको करना है या नहीं बेसिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 लोग बचे सिर्फ, है ना, और मैंने सिर्फ एक ही मारा है, राइट। और अब देखते हैं 17 बचे हैं भाई, 3 लोग और ने पड़ गए। अब मुझे जाके ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल छोटा हो रहा है और मुझे पता है कि वो सर्कल वहीं पे आएगा नेक्स्ट वाली आइलैंड पे, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे को। ओवरऑल मैं कहूँ तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गए यार आजकल। जो आप सोच रहे हो ना चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हैं और टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। अपने इंडिया में उतनी ना हुई हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मतलब चाइना को आप देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की ऐप चल रही हैं हैकिंग की और ये सारी चीज़ें, और बाहर की कंट्रीज़ में भी चल रही हैं। यहाँ भी कुछ अंडरग्राउंड जोन्स हैं जहाँ पे ऐसी ऐप्स चल रही हैं, कुछ हैकर्स बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए छाप रहे हैं स्कैम करके। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे ऑलरेडी। आप इतने लीनियंटली नहीं हो सकते उस चीज़ को लेके। मैं फाइनेंस की फील्ड में हूँ इसलिए आपको वार्न कर रहा हूँ, बाकी मेरा कुछ नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि सब सेफ और सिक्योर रहें, और जिन्होंने भी पैसे कमाए यार, पता है कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना। तो आपके अगर इतने हार्ड अर्न मनी ऐसे ही चले जाएंगे तो मुझे पता है क्या फ़ील होगा, क्योंकि मैंने कई सारे लोग देखे हैं जिनके पैसे चले गए और बहुत बुरा फील होता है यार। हमें खुद बुरा फील होता है उन लोग के लिए जिनके जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी उनमें से एक बनो, इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। बाकी ये बहुत लंबा खींच दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो मोडेड ऐप यूज़ मत करना। बेसिकली 1,000 2,000 के पीछे जो काइन मास्टर वगैरह भी आप ये जो फ़ोन की वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, वो काइन मास्टर का मोडेड APK वगैरह यूज़ कर लेते हो, तो 1300-1400 का आता है वो साल भर का। बाय कर लो यार, इट इज़ नॉट दैट, मतलब महंगा नहीं है वो चीज़, आप बाय कर सकते हो। नॉर्मली बाय करो और फ्री मतलब अपने आप यूज़ करो ना, आपको झंझट होगी इसको अपडेट करने की ना कुछ, आराम से 4-5 डिवाइस में यूज़ होगा। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, मतलब माइनक्राफ्ट भी अगर आप मोबाइल पे खेल रहे हो तो 600 रुपये का है, वो लाइफ टाइम के लिए। तो परचेज़ कर लो, उस पैसे को महंगा मत समझो कि आपको 500-600 देने पड़ रहा है, वो काफ़ी सस्ता है आपके स्कैम होने से, ठीक है। तो यही सब बातें। और एक और टिप दे देता हूँ मैं आपको इसी चीज़ में कि मैं जैसे भी ऑनलाइन पे वगैरह करता हूँ तो मैं अपने प्राइमरी अकाउंट से पे नहीं करता हूँ। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी की थी इसके बारे में। इन लोगों ने मुझे कुछ भी पे नहीं किया है, ये कोई भी पेड एडवर्टाइजिंग नहीं है, लेकिन मुझे ये फ़ीचर काफ़ी अच्छे लगे हैं जुपिटर के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जुपिटर का वो था कि एक आप अकाउंट खोल लोगे, आप उसमें जितने पैसे डालना चाहो, मतलब आपने 1000 रुपये की शॉपिंग करी फ्लिपकार्ट से, तो आप 1000 रुपये डालो, डायरेक्ट उससे ही पे करो जुपिटर के कार्ड से। आपका प्राइमरी कार्ड से कुछ भी पे नहीं होगा, डायरेक्ट उससे पे करो और सारी ट्रांजैक्शन ना उसी से करो। मतलब जितना आपको डालना है उतना आपने अपने अकाउंट में डाला, मतलब 100 रुपये का कुछ बाय करा तो 100 रुपये डाले और पे करे और काम ख़त्म। आपका प्राइमरी अकाउंट इसके हिसाब से सेफ़ रहेगा।
बेसिकली ये टिप थी। तो आप चाहो तो जुपिटर में, चाहो तो कोटेक 811 कुछ में भी खोल लो, ये आपके ऊपर है। ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं और उनमें कोई भी झंझट नहीं होती। बेसिकली मैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यही अकाउंट्स यूज़ करता हूँ, अपने प्राइमरी अकाउंट यूज़ नहीं करता, क्योंकि प्राइमरी अकाउंट को आप ऐसी जगह स्कैम्स के अराउंड उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके रखे हैं हमारे, मतलब जो स्कैमर्स हैं उन्होंने। तो भाई सेफ साइड चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की डिजिटल एज में। आप बहुत लीनियंटली होते हो, सब लीनियंटली होते हैं, मैं भी था पहले 3-4 साल पहले जब मैं नहीं जानता था ये सब चीज़ें, तो मैं भी बहुत लीनियंटली था कि हाँ कोई बात नहीं, अपने साथ थोड़ी हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, इट इज़ ओके। बट इट्स नॉट ओके जब आपके साथ होगा ये और आपको वो फील आएगी, तब आपके लिए ओके नहीं होगा। बैंकों के चक्कर लगाओगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, ये सब करोगे, उससे बचने के लिए भाई सेफ साइड चलो, टेंशन फ्री रहो। आपको पता है आपका पैसा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया आज की वीडियो में, लेकिन होपफुली आपको कुछ ना कुछ तो इससे ग्रैब हुआ होगा और आप थोड़े बहुत अपने फाइनेंस के लिए सीरियस हो जाओगे, मतलब बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। और बाकी बैंक अकाउंट की ही बात नहीं है, आपका डेटा भी ब्रीच होता है, आपके फ़ोन के जो कैमराज हैं वो अनकवर्ड रहते हैं और कई सारी ऐप्स, हैकिंग ऐप्स जो हैं वो आपके कैमरा को यूज़ करती हैं, आपको रिकॉर्ड करती हैं, आपके माइक्रोफोन को यूज़ करती हैं, क्योंकि आजकल हमारा जो फ़ोन है वो 24 आवर्स डेटा से कनेक्टेड होता है। मेरा तो होता है वाईफाई से या तो डेटा से 24 आवर्स कनेक्टेड होता है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो, कोई आपकी मतलब फ़ोटोज़ खींच रहा है, कोई आपके वीडियोस बना रहा है, आपको पता भी नहीं है, कहीं और बैठ के तो आप पे स्पाई कर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं स्पाईवेयर के थ्रू। तो बी ऑन अ सेफ साइड, डोंट इंस्टॉल मोडेड ऐप्स, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, मैं भी चाहूँ तो मैं भी बना दूँ वीडियोस, वो लाखों व्यूज़ आते हैं उन पे कि ये वाली मोडेड ऐप इसको ऐसे इंस्टॉल करो, ये वाली मोडेड ऐप इसको ऐसे इंस्टॉल करो। मैं उसको सपोर्ट ही नहीं करता भाई। मुझे पता है वो व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, आप लोगों की उनको घंटा नहीं पड़ी है, वो लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, उनको चाहिए कि हाँ व्यूज़ हो जाए मुझ पर, और आप लोगों को भी चाहिए कि आपको फ्री में ऐप मिल जाए। तो दोनों साइड वही है ना, ग्रीड है। जब भी ग्रीड होती है तो यार ग्रीड के शिकार तो होना बनता ही है, इसलिए ग्रीड करना छोड़ दो यार। थोड़े बहुत पैसे खर्च कर दोगे तो आपकी ही सेफ्टी के लिए होगा वो चीज़। क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको, इंडियन जो ब्रेन जैसे वर्क करता है ना कि आपको कुछ चीज़ फ्री में मिल सकती है तो आप उसके लिए पैसे नहीं देना चाहोगे, लेकिन उसके साथ साथ वो तब भी ठीक था कि आपको कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं था। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं, इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। अगर वो चीज़ नहीं होती, यूपीआई नहीं होती, आपके बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता आपके फ़ोन से, आपके फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रही होती, तो भी मैं आपको कुछ नहीं बोलता, तो भी कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मोबाइल से कुछ काम ही नहीं बैंक का। लेकिन अभी जो है ना वो हर एक चीज़ आपके मोबाइल से लिंक्ड है। अगर आपका फ़ोन का डेटा किसी ने देख लिया तो आपके अकाउंट भी खाली कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी भी लीक कर सकते हैं, आपका कुछ भी कर सकते हैं भाई, दुनिया उजाड़ सकते हैं आपकी। तो फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर वे में रखें, यही इस पूरे सेशन का मतलब जो भी मैंने बोला उसका यही मोटो था। बेसिकली 13 लोग बचे हैं और हमने एक ही निपटाया यार, बहुत दिनों बाद BGMI खेला ना, लेकिन आप देख सकते हो ग्राफिक्स काफ़ी सही है इसके। और अब देखते हैं यार कहाँ तक जाते हैं। वैसे हम तो कार से उतरेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कार से उतरे तो उड़ा ही देंगे, क्योंकि बाकी सारी टीम्स होंगी, हम अकेले हैं इकलौते। तो ये भी बात है, देखते हैं क्या होता है इस गेम में। अब गेम एंड की तरफ ही है, बेसिकली ख़त्म ही होने वाला है। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे कहाँ पे लोग हैं, पीछे से मार रहा है भाई, यूटर्न लेके मारूँ इनको। बाकी अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, यस ट्रेड नाम से बनाया, वो ट्रेडिंग के लिए बनाया मैंने, तो उस पर मैं ट्रेडिंग की वीडियोस भी पोस्ट करूँगा आज से। शायद टाइम नहीं मिलता यार, ट्रेडिंग की वीडियो में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है इसी वजह से, तो वो भी वीडियोस बनाऊँगा मैं उस पर। तो अगर आप ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, अगर आप सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हो तो वो वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी वैसा नहीं है गिमिक वाला, मैं बता दूं आपको पहले ही कि कुछ भी गिमिक चीज़ हो रही हो कि आपको रातों रात अमीर बना दूंगा, वो कुछ नहीं है। आपको सीखने का एक ज़रिया मिलेगा उससे, और अगर आप सही दिमाग लगा के सीखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि आज आपने कुछ इन्वेस्ट करा कल रातों रात आप अमीर हो जाओगे, नहीं होता ऐसा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म 1-2 साल को देख के चलते हो तो आप हाँ पैसा बना सकते हो, 20 से 30% ग्रोथ कर सकते हो अपने सेविंग।
तो उसी के बारे में वीडियोस। अरे यार उड़ा ही दिया उसने। मैं यहाँ पे अपनी दूसरे चैनल की बखान कर रहा था और यहाँ पे उड़ गया। चलो कोई बात नहीं, गेम ओवर हो चुकी है। गेम प्ले आपने देख ली है, कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा आज की गेम प्ले वीडियोस से। तो भाई स्टे सेफ और डोंट इंस्टॉल मोडेड ऐप्स, फिर से मैं यही कहूँगा। बाकी अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे कंटेंट को। अगर आप मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और बाकी अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो उनकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, एक्सेसरीज़ वगैरह, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोरोना ज़्यादा फैल रहा है तो स्टे सेफ, वियर मास्क और अपना ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।